नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़ में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज बिहार प्रदेश के श्रमिक प्रकोष्ठ के हमारे राजेंद्र बाबू खगड़िया पहुंच चुके हैं और यहां पर यह जो हमारे साथ में अभी यह कार्यालय देख रहे हैं, ये कार्यालय अभी क्रियान्वयन किया गया, अभी इसका शुभारंभ किया गया है। खगड़िया के सभी श्रमिकों, मजदूरों व उनके जो भी परिजन हैं, जो कामगार हैं, जो गरीब मजदूर हैं, अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनके उत्थान के लिए नीतीश सरकार ने, सुशासन बाबू की सरकार ने एक नई प्रकार की योजना, नई प्रकार का कार्य प्रारंभ किया है पर जाके उतर सके। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विशिष्ट अतिथि भी हैं राजेंद्र बाबू जी, इनसे खास मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और श्रमिकों के लिए खास प्रकार की योजना जो नीतीश सरकार और सुशासन बाबू की सरकार के माध्यम से जनताओं के लिए दिया जा रहा है, उनके लिए हम खास बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं सबसे पहले जगदूत न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। श्रमिकों के लिए खास जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, उनके बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे और आज इस ऑफिस का कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, तो अपना थोड़ा प्रकाश डालेंगे, विचार डालेंगे। मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबों के बीच अपने आप को पाकर, और प्रसन्नता इस बात के लिए भी हो रही है कि श्रमिकों के संबंध में बहुत कुछ आप लोग जानते भी हैं कि ये नीतीश की सरकार श्रमिकों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चालू की है। धरातल पर लाने के लिए मजबूती से हम लोग पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, अपने साथियों को लगा रहे हैं कि नीतीश जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई है श्रमिकों के हित में, श्रमिकों के लिए, उन योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को मिले और उसका लाभ उससे दिलवाएं। हम सब इस काम को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथी काफ़ी जागरूक हैं, पृथ्वी चंद्र सिंह जी और हमारे कुमार जीवन गुप्ता जी, ये लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन इतने से काम होने वाला नहीं है। हर प्रखंड में ये श्रम निरीक्षक रहते हैं, उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म होता है वो उस पर भर करके उनका खाता, जो मजदूर होते हैं उनका खाता नंबर रहता है, बैंक में खाता चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उनका फ़ोटो चाहिए और 90 दिन तक लगातार जिसके यहाँ वो काम किए हों उनका एक प्रमाण पत्र भी चाहिए हल्का सा, कि चाहे वो मेरे खेतिहर मजदूर में के रूप में काम किए हों या भवन निर्माण का किन्हीं के यहाँ काम हो रहा हो, उनको लिखना पड़ता है कि हमारे यहाँ इतने दिनों से ये दैनिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। उसके बाद जाकर उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद, पंजीकरण होने के बाद उनको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। पहला लाभ है कि मजदूर हैं तो साइकिल खरीदने के लिए उनको 4500 रुपये का प्रावधान है। वो कहीं जाएंगे काम करने तो आने जाने में कम समय लगे, इसके लिए साइकिल 4500। वो साल में 3000 रुपया उनका मेडिकल अलाउंस है, यानी 250 रुपया पर मंथ। यदि वो काम करते घायल हो जाते हैं, काम करते का वो रजिस्ट्रेशन उनका हो चुका है, वो घायल हो जाते हैं तो उपचार के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान है। यदि उनकी मृत्यु होती है तो 4 लाख उनके परिजनों को मिलेगा, और यदि उनकी आयु 60 साल की हो गई तो सरकार ये मानती है कि ये काम करने के लायक नहीं रह गए उतना जितना मजबूती से वो पहले काम करते थे, तो उनको पेंशन के रूप में 1000 रुपया देने का प्रावधान है पर मंथ। 1000 साल में नहीं, जो भी मैं बोल रहा हूँ, साइकिल हर साल नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ कि जिस श्रेणी के वो मजदूर हैं, कुशल मजदूर हैं, अकुशल मजदूर हैं, असंगठित मजदूर हैं, संगठित मजदूर हैं। संगठित मजदूर किसको कहते हैं? जैसे नगर पालिका है, नगर पालिका में तो काम करने वाले लोग हैं, उनका सैलरी मिलता है, तनख्वाह मिलता है, उन्हें हम संगठित मजदूर कहते हैं। लेकिन ये जो लोग खेत खलिहान में काम करते हैं, मकान में जो दैनिक भोगी कर्मचारी का उनको मजदूर कहिए, तो वो असंगठित हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरह की मजदूरी मिलती है, मजदूरी का कोई यहाँ रेट नहीं है, लेकिन जो संगठित मजदूर हैं उनका एक रेट निर्धारित है। तो संगठित मजदूर अपने संगठन के बल पर लाभकारी चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन असंगठित मजदूर जिनको जानकारी नहीं है, उनके लिए कोई काम करने वाला नहीं है, तो उनके लिए
ये संसाधन जो सरकार दे रही है वो लेना आसान नहीं है, जब तक हमारे लोग नहीं लगेंगे, कार्यकर्ता लोग मिल करके ये संवाद स्थापित करने कि इनके लिए कितनी प्रगति हुई है अब तक, कितने लोगों का आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आगे का आपका भावी कार्यक्रम क्या है। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम भ्रमण कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जी श्रमिक प्रकोष्ठ के अनूप सिंह जी। तो सबसे पहले सर जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत है सर, आप खगड़िया आए इसके लिए धन्यवाद। सर इस श्रमिक प्रकोष्ठ के लिए खास प्रयोजन के लिए आप खगड़िया आए, तो इस ऑफिस का कार्यालय निर्माण के लिए शुभारंभ किया गया, इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, बिहार में जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, इस सरकार को जनता ने प्यार से सुशासन का नाम दिया है और नीतीश जी ने जथो नामा तथो गुना का जो है संकल्प धरती पर उतार रहे हैं। और इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले जो हमारे वांग्मय में जो है दुर्बला नाम बलम राजा, दुर्बलों का बल राजा में होगा, इसी के तहत राजा का कंसेप्ट हुआ। आज तो राजा नहीं है, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारी चुनी हुई सरकार है और इस चुनी हुई सरकार हमारे नीतीश कुमार हैं, तो उस युक्ति को जो है अक्षरशः चरितार्थ कर रहे हैं। दुर्बल लोग अब सताए नहीं जाएंगे, दुर्बलों का जो सेफ गार्ड जो है सरकार बन चुकी है। और इसी के तहत सबसे पहले हमारा जो है दुर्बल समाज जो है मजदूर वर्ग है ना, मजदूर के नाम पर एक मनोभाव ही ऐसा उत्पन्न होता है कि वो गरीब होगा, पटेहाल होगा, गंदा मैला कुचैला होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें शानदार बनाने का काम किया, उनकी गरिमा को बढ़ाने का काम किया। यह पहली सरकार है, निश्चित तौर पर ये सुशासन की सरकार ही है, सही में सुशासन की सरकार है।